निर्मल दास जी ने भी खूब अच्छी बातें बताई। उर्मिला जी भावुक और सेवा भावी जीव है। राज्य सरकार राजस्थान में मंत्री है, मंत्री का दर्जा है और घुमंतु जातियों की सेवा में बहुत समय देती हैं। उन्होंने भी अपने भाव रखे और माता जी ने तो बिल्कुल कमाल कर दिया। देखिए 2 और 2 का 4 योग बन गया, चतुर्मास हो गया। चलिए अब फिर थोड़ी सी धर्म चर्चा और आगे करेंगे। ओम नमो जिनाणं वंदितु सब सिद्धि ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुर विडमो सुदकीवनी भाइनम्। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। घट घट के अंतर्यामी की, घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। ओ घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। धर्म सिखाने आए थे, वो धर्म सिखाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे, वो पाप मिटाने आए थे। जिन पीर हरि हर प्राणी की, जिन पीर हरि हर प्राणी की। जय बोलो महावीर स्वामी, जय बोलो महावीर स्वामी। ओ घट घट के अंतर्यामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जय बोलो महावीर स्वामी की। आदिम तीर्थेश्वरादि विधाता देवादि देव महादेव ऋषभ देव भगवान की, शांति कुंथु अरहनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य ज्ञान चक्रवर्ती भक्तों के भगवान वर्तमान के वर्तमान आचार्य भगवान श्री स्वामी सागर जी गुरुदेव की। बोलिए आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। जय गुरुदेव। बिखरने दो होठों पर हंसी की फुहारों को, बिखरने दो होठों पर खुशी की फुहारों को। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती। बिखरने दो होठों पर खुशी की फुहारों को, प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, इंसानियत कहीं कहीं पैदा हो। जिसका मन साफ सुथरा होता है उसका वचन भी साफ सुथरा होता है। जो खुद निर्मल मन का उर्मिल मन का होता है वो संतों की महिमा समझता है। सौभाग्यशालियों, कबीर कहते हैं जात ना पूछो साधु, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो ज्ञान। और इस जमाने में ये बात बहुत ज्यादा महत्व रखती है कि जिस युग में साधु संतों के दर्शन दुर्लभ हो जाए,
और साधु संतों के नाम पर अलग अलग तरह के लोग प्रतिष्ठा पा जाएं तो बड़ा मुश्किल होता है पहचानना कि कौन साधु है, कौन स्वादु है। साधु और स्वादु में बहुत थोड़ा सा अंतर है शब्द में, लेकिन भाव में बहुत बड़ा अंतर है। साधु वो कहलाता है जिसको साधना की धुन हो, साधु साधना की धुन, वो खाने पीने की भी धुन नहीं रखता है। और साधु वो होता है जो साधना स्वाद के लिए साधना को भी एक तरफ रख देगा सबसे पहले, और सिर्फ जीवा का स्वाद नहीं, पांचों इंद्रियों का स्वाद। स्पर्श भी अच्छा चाहिए, रस भी चाहिए, गंध भी चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छा सिस्टम चाहिए, लेकिन साधु को कुछ नहीं चाहिए। विराट नगर पंच कल्याण की बात आप सुन रहे थे उर्मिला जी, तब भी, और वहाँ के पूरी समाज के युवक बहुत अच्छे से संघ की सेवा में सम्मिलित, बड़े अच्छे से पंच कल्याणक महोत्सव संपन्न हुआ। और मालूम होगा सबको कि भले वहाँ व्यवस्थाएं कुछ कम पड़ गई हों, श्रावकों ने भले शिकायत की हो, लेकिन किसी साधु ने कोई शिकायत नहीं की। साधु को मालूम है कि जंगल है, विराट नगर का जो तीर्थ है जहाँ शांति कुंठ अरहनाथ भगवान की बड़ी प्रतिमा विराजमान हुई, बड़ी सुंदर जगह है, और साधु साधना में मस्त रहते हैं, शिकायत नहीं करते। और साधु शिकायत करते हैं, साधना नहीं करते। अभी सुन रहे थे आप, श्रुत देवी माता जी बोले जब अस्वस्थ थे, काफी अस्वस्थ थे, और किसी ने कहा कि हॉस्पिटल चलिए, ऑपरेशन करा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, तो देखिए उस जीव ने क्या जवाब दिया कि समाधि करना पसंद है लेकिन हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं। किसी के पराधीन नहीं हम हो सकते हैं, हम चर्या में दोष नहीं लगा सकते हैं। हमारी साधना कहती है कि दवाइयाँ नहीं खाना है, इंजेक्शन नहीं लगवाना है, जितना ध्यान और साधना से ठीक हो सकता है उतना पुरुषार्थ कीजिए। और देखिए अंततः देह विसर्जन कर दिया, लेकिन नियम साधना से समझौता नहीं किया। ये हमारे पुरखों की परंपरा है। आदि योगी आदिनाथ भगवान सबसे बड़े योगी आदिनाथ थे, और उन्हीं योगी के नाम से आज तक योग और योगी शब्द चला आ रहा है। भले विभिन्न धाराओं में वह विभिन्न रूप में मान्य हुआ, लेकिन सबसे पहले योग की शिक्षा देने वाले, और इस बात का उल्लेख किया है श्रीमद् भागवत में कि योग मार्ग का प्रदर्शन करने वाले आदिनाथ, योगाश्रम का रास्ता दिखाने वाले आदिनाथ, आदि योगी आदिनाथ। उन्हें कई लोग शिव के रूप में पूजते हैं, कई लोग प्रजापति विश्वकर्मा के रूप में पूजते हैं। इस प्राचीन इतिहास में जब देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि सारी संस्कृतियां कहीं एक ही उत्स से, एक ही स्रोत से निकली हुई है। सौभाग्यशालियों, आज भी योगियों के दर्शन हो रहे हैं। मन वचन काया, ये 3 योग हैं, और 3 योगों को जो साधे वो योगी। बोलिए जी उर्मिला जी, कितने योग साधे आपने, लेकिन फिर भी आपको नाम पुरखों से मिल गया योगी। और यहाँ उस पूरे योग को साधने की कठिन साधना की जाती है। मन को साधना बहुत कठिन है। साधु तो वो है जिसने मन को साधा। तन को साधने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो मन को साधे वो जोगी, वो योगी। मन वचन काया को वो साधते हैं जो अपने निज चैतन्य तत्व को समझ लेते हैं। यानी जरा सा छिद्र होता है तो नाव पानी में डूब जाती है। गुरु से शिष्य ने कहा कि महाराज, गुरुदेव,
जैसे आप ऐसे बैठे रहते हैं ध्यान में, वैसे मैं तो नहीं बैठ पाता हूँ। जैसे आप निश्चल हो जाते हैं, वैसे मैं तो नहीं हो पाता हूँ। जैसे आप निष्फिक्र रहते हैं, वैसे मैं तो नहीं हो पाता हूँ। आपको किसी चीज की कोई कामना, कोई इच्छा, कोई भावना पैदा नहीं होती है क्या? आप तो ऐसे बैठे रहते हैं जैसे भगवान बैठे हो। मैं तो नहीं बैठ पाता हूँ। कुछ उपाय बताओ कि मैं भी बैठूं। उन्होंने कहा, जानी लाओ, वो कमंडल रखे हुए हैं, उठा के लाओ। और पास में 2 कमंडल रखे हुए थे। कमंडल लाओ और एक कुंड के पानी में कमंडल डाल दो। जैसे कुंड के पानी में कमंडल डाला, कमंडल तो ऐसे ही था। निर्मल जी, अकेले कमंडल से काम नहीं चलता है, इसके साथ कमंडल तो सिर्फ हाथ मुंह धोने के लिए होता है, बल्कि ये जीव मात्र की रक्षा के लिए। ये पीछे उपकरण है संयम का, कि हम बैठे तो हमारे कारण से कोई चीची भी ना मर जाए, तो पहले वहां मार्जन करो। लोगों की भाषा में कहें कि पहले वहां झाड़ दो ताकि कोई पाँव में ना आ जाए। कभी अंधेरे में चलना पड़ा, कहीं जंगल में चलना पड़ा था, तो मार्जन करके चलो। पता नहीं कौन सी जीव राशि वहां पर है, आंखों से दिखे तो ठीक, ना दिखे तो इससे हटा दो। योग साधो। क्या किया शिष्य ने? दोनों कमंडल कुंड में डाले हैं। पानी के कुंड में एक कमंडल तो तैरता रहा, लेकिन दूसरा कमंडल धीरे 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 नीचे से भरने लगा और थोड़ी देर बाद डूब गया। गुरु ने कहा, क्या हुआ? शिष्य ने कहा कि महाराज जी, एक कमंडल तो तैर रहा है, दूसरा डूब गया। गुरु जी ने पूछा, क्यों डूब गया? शिष्य ने कहा, चाहे तो उसमें छिद्र था। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है, जिसमें छिद्र होता है वो डूब जाता है, और जिसमें छिद्र नहीं होता है वो तैरता रहता। जिसमें चंचलता का, असंयम का छेद है, वो शांत नहीं बैठ पाता है, वो लोक के ऊपर नहीं तैर पाता है। और जिसमें छिद्र है डूब जाता है। तुम में चंचलता का छिद्र है, इसलिए तुम शांत नहीं बैठ पाते। बैठोगे भी तो फिर थोड़ा इधर देखोगे, फिर थोड़ा उधर देखोगे, और जैसे ही तुम्हें अच्छा बुरा दिखा, अपना पराया दिखा, कि मन विचलित हो पड़ेगा। यानी साधु का जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि कोई क्षण भर को भी आए तो हमेशा के लिए रुकने का मन बन जाए। साधु का जीवन इतना साफ सुथरा निर्मल हो, बिल्कुल निर्मल। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का आना हुआ, तो वहां से ऑफिस से बार बार संदेश आ रहे थे लोगों के पास कि बहुत टाइम नहीं है, और पहले सारे कार्यक्रम 4 कार्यक्रम है, उसके बाद भी 4 कार्यक्रम है, तो सिर्फ 10 मिनट को आएंगे। फिर संदेश आता है कि सिर्फ 5 मिनट को आएंगे। फिर संदेश आता है कि नहीं, केवल दर्शन करके निकल जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो जो कार्यकर्ता थे वो हमें कुछ बता भी देते और कोई चुप कर गए। हमने कहा कि भाई शांति रखो, इतना आकुलता किस लिए करते हैं? उनकी भावना है, निश्चित आना है, आने दो। फिर जितने मिनट के लिए भी उनके पास अनुकूलता है, कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई, पारस मणि चाहे महीने भर छुए रहे और चाहे 1 सेकंड के लिए छू जाए, अगर असली लोहा है तो सोना बने बिना रहेगा। जरूरी थोड़ी है कि टच ही करके रखो। करेंट है
चाहे तो एक बार छुआओ, चाहे तो देरी तक छुआए रखो। 1 सेकंड को छुएगा और सच में असल पूरा करंट होगा तो आना हुआ। और जब वहां का माहौल, वहां का वातावरण, साधु की हमारे ऐसे ही आसन लगा था, आके पास में खड़े होते, ऐसे ही मंच था। तो 10 मिनट तक तो लगभग 10-15 मिनट तक तो खड़े खड़े कुछ अपने मन की बातें, कुछ फिर हमने उसमें 1-2 बातें और सुझा दी कि ऐसा करने से अमुक समुदाय को लाभ हो जाएगा, ऐसा करने से स्थिरता बढ़ेगी वगैरह। फिर बैठ भी गए तो किसी ने पीए ने ख्याल कराया कि टाइम हो गया, चुप बैठो। फिर थोड़ा संबोधन भी किया, आराम से कितनी देर तक ठहरे, आधे घंटे से भी ज्यादा। तब तक हमारा समय भी पूरा हो गया। फिर साथ में मंच से बाहर निकल गए। आप किसी व्यक्ति के लिए आप खुद करिए ना कि वो आपकी भावना समझ सके। आप माहौल ऐसा बनाइए कि वो आपके अनुकूल हो सके। आप अपने घर में इस टाइप की कोशिश कीजिए ना कि जो आपके साथ नहीं बैठना चाहते वो भी आपके साथ बैठे, जो बात नहीं करना चाहते वो भी आपसे बात करें। आप उनको उस तरह की एनर्जी दो। आप खुद माहौल ऐसा क्रिएट करो कि सुव्यवस्थित वातावरण हो, अपनेपन का वातावरण हो, तो 1 मिनट के लिए आया हुआ व्यक्ति भी 1 घंटे ठहर के जाए। आप क्या दे सकते हैं? रुपए पैसा का देना कोई खास देना नहीं है। आजकल इंसान भोजन और रुपए पैसा का उतना भूखा नहीं है जितना कि उसको अपनेपन की चाह है। घर में बड़े बुजुर्गों को क्या चाहिए? यही चाहते हैं कि बेटा बहू एक बार दिन में ठीक से बात कर ले, पूछ ले। हाँ, आपस में वात्सल्यमय प्रेममय वातावरण बनाए। मजबूत बनिए, साधना के लिए भी मजबूत बनिए और सेवा के लिए भी मजबूत बनिए। मजबूत बनिए, बनिए कैसे? आप कहीं भी देखिएगा, प्रधानमंत्री भी कभी कहेंगे तो क्या बोलेंगे? साहसी बनिए। बनिए कैसे? पुरुषार्थी बनिए। बनिए कैसे? मजबूत बनिए। मतलब बनिए कैसे होते हैं? मजबूत बनिए, मजबूर मत बनिए, मजदूर मत बनिए। कुछ लोग होते हैं कि मजबूती के साथ आगे बढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं कि मजबूरी के साथ आगे बढ़ते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि मजदूरी के साथ आगे बढ़ते हैं। वो सुना होगा आपने, मंदिर बन रहा है और 3-4 लोग काम किए जा रहे हैं, तभी वहां से एक प्रज्ञ निकलते हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हो? भाई पत्थर तोड़ रहा हूं, मजदूरी कमा रहा। दूसरे से पूछा, भाई तुम क्या कर रहे हो? मूर्ति कर रहा हूं, काम करना मेरी मजबूरी है, इसके बिना मेरा घर नहीं चलता। तीसरे से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? उसने कहा, भगवान का बिंब बना रहा हूं, इसे मंदिर में विराजमान करेंगे, लोग इसके दर्शन करेंगे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठेगा, प्रेरणा मिलेगी, और मैं एक मंदिर बना रहा हूँ, मैं भगवान की मूर्ति बना रहा हूँ, मैं अपने भाव के लिए पुण्य कमा रहा हूँ। 3 पात्र हैं, लेकिन अलग अलग सोच है। साधना के क्षेत्र में क्या करें? बड़े महाराज देख ना ले, इसलिए सामायिक करना पड़ती है, ध्यान करना पड़ता है, स्वाध्याय में टाइम पर पहुंचना पड़ता है। मजदूरी टाइप की बात हो गई कि जैसे मजबूरी, हम क्या है, जब हमने मूल गुण लिए हैं तो पालन तो करना पड़ेंगे।
हमने अपनी मन से ही तो लिए हैं, घर वालों ने मना भी किया था, लेकिन अब हमने ले लिए हैं तो ये सारी चर्या, सारी साधना की स्लोच भी करना पड़ेगा। अब मजबूरी हो गई। और तीसरा कहता है कि सौभाग्य है इस 8 अरब इंसानों की दुनिया में मुझे पीछे कमंडल लेकर के साधना करने का सौभाग्य। करोड़ों करोड़ों लोगों के बीच में एक वीतराग स्वरूप को पाकर के साधना करने का मौका मिला। और सौभाग्य है उसमें भी ऐसे वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, जहाँ जन्म जन्म के पाप पल भर में धुल जाते। आप श्रावकों में लगा लीजिए, क्या करें। अब वो प्रधान जी बोल रहे हैं कि 4-4 दिन तो भाई सबको लगाना ही पड़ेगा, चाहे रो के लगाओ चाहे हंस के लगाओ। 4 दिन तो आपको चौका। ऐसे बोलते हो क्या आप? नहीं बोलते हो। पिछले गांव के प्रधान जी बोलते थे। कोई 3 दिन की रखते हैं, क्योंकि 3 दिन की मर्यादा होती है बरसात में आटे वगैरह की शुद्धि के हिसाब से। तो कोई 3 दिन का भी नियम रखते हैं, कोई 6 दिन का रखते हैं ऐसा। तो अब क्या हो गया, वो मजदूरी टाइप की हो गई। और फिर हमने सोचा कि सब कर ही रहे हैं तो हम भी करना, हमने भी सोचा हम भी करें। वैसे कहते ही कमेटी तो बोलती ना बोलती तो भी हमने सोचा कि करना है, चलो सब कर रहे हैं तो अपन भी करेंगे। तो एक तरह से क्या हो गया, पहली तो मजदूरी हो गई कि क्या करें। दूसरी बात हो गई मजबूरी, सब कर रहे हैं तो अपने को भी कुछ तो करना चाहिए। और मुनि संघ का सानिध्य मिला है, अपने घर में कब पांव लगेंगे। किसी भी हालत में हर रोज साधुओं का पड़गाहन होना ही चाहिए, इसका पूरा आनंद लेना ही चाहिए, पूरा पुण्य कमाना ही चाहिए। ये क्या हो गया, आप देखना कहीं भी इस तरह की मजबूती से खड़े होने वाले 3-4 लोग ही मिलेंगे। सौभाग्य है आपको यह मंगलमय अवसर मिले हैं। जैसे प्रभु में प्रभु है, गुरु में प्रभु है, ऐसे ही आप में भी प्रभु है। कबीर कहते हैं कस्तूरी कुंडल बसे, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है। ऐसे घटी घटी आत्मा राम, ऐसे घटी घटी राम है, दुनिया जाने नहीं। अपने भीतर भी तो अपना राम है। राम अपने आप में पूरा शब्द है। राम का मतलब सुंदर होता है। और रा से रेशम, माँ से महावीर। राम बोलो तो 24 तीर्थंकर आए। राम का मतलब आत्मा, राम निज आत्मा। आप भी तो स्वयं एक चैतन्य घन आत्मा है। भगवान तो भगवान है, भगवान तो परिपूर्ण हो गए। उन्हें जो कुछ पाना था पा लिया। अब किसको पाना है? हमें पाना है। हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं, हम 4 गतियों में भटक रहे हैं। कभी इंसान बन गए, कभी जानवर बन गए, कभी देव बन गए, कभी नारकी बन गए। अब हमें उस स्वरूप को पाना है। वो पाएंगे हमारे भीतर से ही। आत्मा निर्मल होकर के, आत्मा निर्मल होकर के निर्मल नाथ बनती है। निर्मल दास ही निर्मल नाथ बनते। निर्मल होने की जरूरत। जैसे खान में पड़ा हुआ सोना, अरे कच्ची मिट्टी में मिला हुआ है, स्वर्ण पाषाण में मिला हुआ है, उसमें और धातुएं मिली हुई हैं, लेकिन 16 ताव देख करके पहचानने वाले पहचान करके वैसे पत्थर को वैसे मिट्टी को इकट्ठा करते हैं और 16 ताव दे दे करके 16 वानी सोना तैयार हो जाता है। कहां से आ गया सोना? सोना तो वहां था, उसको पुरुषार्थ करके प्रकट कर लिया। ऐसे ही इस देह में भगवान आत्मा है, बस उसके दोषों को मिटा करके शुद्ध परमात्मा बना लेना। ये मार्ग है।
आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं 38 नंबर की गाथा है। बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही है। में को खलु शुद्धो, समय सार की कहिए या कुंद कुंद स्वामी के साहित्य की सबसे प्रसिद्ध महत्वपूर्ण गाथा। ये तो आपके कंठ नहीं हृदयस्थ होना चाहिए। को खलु शुद्धो दर्शनान मय्यो सदा रोवी, नवयति मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणुमेतम पी। एक साथ बोलिए। अहम को अहम मानेंगे, ये प्राकृत भाषा है। और विराट नगर में जो शिलालेख देखने गए थे ना, और लिपि ब्राह्मी है, भाषा प्राकृत है। और आप देखिए, जो लोग नहीं समझते हैं कि क्या चीज है, बकरी चलाने वालों ने उसको घिस घिस करके और सारे अक्षर गायब कर दिए। इतना अच्छा, इतना बड़ा प्राचीन शिलालेख को नहीं समझने वालों ने उसको घिस घिस करके, और अब पता नहीं कितना बड़ा और कितना महत्वपूर्ण इतिहास उसमें छुपा होगा। जैसे नहीं जानने के कारण से अच्छा खासा शिलालेख अनाड़ी बर्बाद कर देते हैं, वैसे नहीं जानने के कारण से अनाड़ी अपने भाग्य का लेख भी बर्बाद कर देते हैं। सौभाग्य का लेख है कि हम इंसान हैं और हमारे भीतर चैतन्य आत्मा है। अगर हम इसे न पहचानेंगे तो उन अनाड़ियों की तरह विषय भोगों से घिस घिस करके इसको बर्बाद कर देंगे। और अगर हम तत्व को पहचानेंगे तो संत मुनियों की तरह सहज शांत रह करके निर्मलता बढ़ाएंगे और एक दिन सिद्ध हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे। यानी अज्ञातवास में तो पांडवों को भी रहना पड़ता है। अगर आपकी कहीं कोई पहचान नहीं हो रही है, आपको अगर कोई नहीं पूछ रहा है, तो इतना दुखी और परेशान क्यों हो रहे हैं? अज्ञातवास के दिन तो पांडवों के जीवन में भी आते हैं। आपके जीवन में आए हैं तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? कोशिश करो, मेहनत करो, अपने आप को चमकाओ, तो एक दिन वो भी आ जाएगा कि आप सबके लिए ज्ञात हो जाएंगे। आप कितना भी छुपा करके रखिए, सोने का कंगन कितना भी ढक के रखिए, लेकिन कभी हाथ इधर से उधर होता है तो उसकी चमक तो लोगों की नजर में आ ही जाती है और पहचान जाते हैं कि सोने का कंगन इनके हाथ में है। ऐसे ही आप अपने निर्मलता, सरलता, सहजता आदि गुणों को बढ़ाएंगे, शांति और आत्मीयता को बढ़ाएंगे, तो लोगों की नजर में तो आ ही जाता है कि इनमें कितने सारे गुण हैं। आपकी पहचान आपके तन से नहीं, आपके मन से होना चाहिए, आपके जीवन से, आपके चरित्र से होना चाहिए। चित्र पहचान ना बने, चरित्र पहचान बन जाए। चित्र की पहचान तो थोड़े दिन की होती है, लेकिन चरित्र की पहचान हमेशा की होती है। हम सभी इस बात को पहचाने, अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूं, मैं एक ही हूं। कितने सारे लोग हमारे सहयोगी बन जाएं, कितने सारे लोग हमारे साथ आ जाएं, वो हमारे सद्गुण हैं, हमें बहुत सारे लोग चाहते हैं। लेकिन आप कभी एकांत में बैठेंगे तो ये निश्चय करना पड़ेगा कि मैं तो अपने आप में एक ही हूँ। अकेला आया था और अकेला ही जाना है। यहाँ तक कि काया भी मेरी नहीं है। क्या जी? मत कर कायारो अभिमान मत कर। आपको मालूम है
माया रो अहंकार काया गार से काची। शरीर का भी अहंकार नहीं कर सकते। क्यों? जन्म भले इसके साथ हुआ है, वो माता पिता के संयोग से संरचना हुई, भोजन दूध पानी से बड़ा हो गया, लेकिन आत्मा इसमें अलग ही है। चेतना भिन्न है, देह भिन्न है। देह कैसा है? गार से काची। फिर भी तो इसमें से क्या पकड़ना है? चेतना को पकड़ना। अहम एको खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। शुद्ध द्रव्यार्थ नए की दृष्टि से विचार करें तो मैं शुद्ध हूँ। अशुद्धि जो लगी हुई है ये मेरे ही लापरवाही से हुई है। क्रोध मान माया लोभ विषय वासना के जो विचार हैं मेरी ही लापरवाही से पैदा हुए हैं। अगर मैं स्वयं में संतुष्ट होकर के दूसरे किसी और की परवाह किए बिना अपने में डूब जाऊं तो अहम एको खलु शुद्धो, निश्चय से शुद्ध हूं। कैसा हूं और बचा क्या फिर? दंसन नाण मयो सदा रूपी। देह हट गया, इंद्रियां हट गई तो क्या बचा? दर्शन ज्ञान मैं हूं और अरूपी हूं। कैसा हूं? रूपी नहीं हूं। रूपी मतलब क्या होता है जी? रूपी मतलब होता है जिसमें रूप हो, और अरूपी मतलब क्या होता है? जिसमें रूप ना हो। तो रूप होता है पुद्गल में, लाल पीला काला सफेद सुंदर असुंदर सब किसकी एक ज्ञान है? पुद्गल की। लेकिन चेतन जो है वो अरूपी। कभी कोई व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो रूप तो यही रखा रह जाता है, शरीर तो यही रखा रह जाता है, और अरूपी जो आत्मा है वो निकल के दूसरी गति योनि में चला जाता है। तो मैं कैसा हूं? अहम एको खलु शुद्धो दंसन नाण मयो सदा रूपी। नभि अथ मज्ज किंचि भी। नभि अथी मज्ज, मज्ज माने मेजा, ये प्राकृत भाषा है। मज्ज माने मेरा। कहीं आज महाराष्ट्र में बोलते भी, आज भी चलता है। मेरे के लिए वहां क्या प्रयोग करते हैं? माझा, माझे, मज्ज। मध्यम निकाय एक शब्द आता है बौद्ध साहित्य में। गौतम बुद्ध ने मध्यम निकाय का प्रवर्तन किया। मध्यम निकाय मतलब क्या? मध्यम, 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 बीच वाला रास्ता। इतिहास ऐसा है कि पार्श्वनाथ भगवान की शिष्य परंपरा में गौतम बुद्ध दीक्षित हुए थे, और उन्होंने त्रिपिटकों में ऐसे उल्लेख मिलते हैं। हमने एक किताब लिखी थी काशी दर्शन, उसमें इसका थोड़ा उल्लेख भी किया था बौद्ध साहित्य से, कि जिसमें उन्होंने लिखा है कि मेरी चर्या कैसी थी, मैं कैसे साधना करता था। खड़े खड़े हाथ में भोजन करता था, मैं केशलौच करता था, मैं वस्त्र स्वीकार नहीं करता था, दिशाएं ही मेरी वस्त्र थी। उस तरह का उन्होंने कहीं कहीं उल्लेख किया। उन सारी बातों का इकट्ठा करके विद्वानों ने किताबें लिखी। हमने भी एक किताब में उसका उल्लेख किया था। मैं 2-2, 3-3 दिन भोजन नहीं करता था। तो इस टाइप से उन्होंने जो बातें उल्लेख की उससे मालूम पड़ता है कि वो पहले की दशा में निर्ग्रंथ तपस्वी मुनि रहे। फिर क्या हुआ कि लंबे लंबे उपवास करने से शरीर क्षीण हो गया, स्वास्थ्य बिगड़ गया और साधना मुश्किल हो गई। तो उन्होंने विचार किया, ये मन में आया कि ऐसे साधना करने से अच्छा है कोई गृहस्थी अच्छी। तभी चिंतन में आया कि गृहस्थी तो अच्छी नहीं, गृहस्थी तो मैंने छोड़ी है। संसार में तो जन्म मरण बुढ़ापे के दुख हैं, तो फिर क्या करना। तो एक कठिन रास्ता भी नहीं बनता है और वो सरल रास्ता भी ठीक नहीं, वो तो एकदम गलत है। मैं छोड़ के आया हूँ जो, उसे कैसे वापस ले सकता हूँ। तो उन्होंने मध्यम रास्ता अपनाया, बीच का रास्ता। आधे वस्त्र धारण करना, कुछ कुछ नियम पालना, विरक्त सन्यासियों की तरह रहना और ग्रस्तों के बीच में भी रहना।
इस तरह से वह मध्यम मार्ग है। इस तरह के उल्लेख मिलते हैं। हमें इसकी इतनी लंबी चर्चा नहीं करना थी। चर्चा तो सिर्फ हमें मध्य की करना थी। मध्य का मतलब होता है मेरा, मध्य का मतलब होता है मध्य, और मध्यम का मतलब होता है बीच वाला। तो यहाँ जो मध्य शब्द है ना, मध्यम, मेरा किंची भी नथी, दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। अयम निजा परो वेति गरुणाम लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तेरा है, ये मेरा है, ऐसा कौन कहता है जी? जो छोटी बुद्धि वाले होते हैं, मेरा है, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, ये मेरा धर्म, ये मेरा संप्रदाय, ऐसा कौन कहता है? गणनाम लघु चेतसाम, लघु चेतसा, थोड़ी बुद्धि वाले लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा मानते हैं। उदार चरिता नाम तो उदार चरित है, जिनने जीव मात्र को समझा है, जिनने सबको अपना माना है, जिनने सबके कल्याण के लिए कल्याण का पथ लिया है, उनकी दृष्टि में तो सारी दुनिया एक कुटुंब है। हमें इतना भेदभाव नहीं आता। कोई गलत रास्ते चलता है तो क्षण भर को उसके लिए संबोधित करें, कठोर शब्द आ जाएं, बात अलग है। बाकी ये हमेशा ख्याल में रहता है कि दुनिया में कोई भी पराया नहीं है, सब चैतन्यमय जीव आत्मा है और सब अपने अपने कर्मों के फल भोग रहे। सबकी अपनी अपनी सोच है। तो हम ये समझ लें कि या तो दुनिया में मेरा कुछ नहीं है, या फिर जो कुछ है सब मेरा ही है। इससे क्या होगा? जो कुछ है मेरा है, तो इसमें भी आप किसी से बंधे नहीं, तो भी खुले ही है। और कुछ भी मेरा नहीं है, इसमें तो आप खुले ही हैं, मेरा कुछ भी नहीं। अकिंचनो हमित्यास्व, अकिंचन स्वभाव का ध्यान करो। त्रैलोक्यादि पतिर्भवे, सब कुछ छोड़ करके और निज चैतन्य स्वभाव की दृष्टि बनाएंगे तो 3 लोक के अधिपति बन जाएंगे। जो कुछ छोड़ते हैं उन्हें कुछ मिलता है, जो कुछ छोड़ते हैं उन्हें कुछ मिलता है, और जो सब कुछ छोड़ देते हैं उन्हें सब कुछ। सबसे बड़ी तो शांति, आनंद, व्याकुलता। अहमेको खलु शुद्धोदन सगनान मयो सदा गोभी नवियति मध्य किंच भी अन्नम परमाणु वित्तम्पि, परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। इससे बहुत शांति आती है। अगर हमारा कहीं कुछ कम हो गया, कहीं अपमान हो गया, कहीं कुछ नहीं मिला, और हम अगर इस तरह की ज्ञाता हैं तो बड़ी शांति रहती है कि था क्या अपना। मुंबई में एक सज्जन आया और कहने लगे, महाराज जी 2 करोड़ का घाटा हो गया, 2.5 करोड़ का घाटा हो गया, आप कुछ बताओ। मेरे को तो अब ऐसे विचार आने लगे कि आत्महत्या कर लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। तो मैंने कहा, अभी तुम्हारे पास बचा कितना है? हमने कहा, प्रॉपर्टी तो बहुत है, प्लाट है, ये है, वो है, लेकिन घाटा बहुत बड़ा हो गया। तो हमने कहा, जो प्रॉपर्टी उसका ख्याल करो ना। हमने कहा, उसका ख्याल तो है, लेकिन घाटा। मैंने कहा, अच्छा, तो जब मुंबई आए थे तो क्या लेके आए थे? तो बोले, कुछ लेके नहीं आया था, पिताजी से झगड़ा हो गया, और जो कपड़े पहना था और जो जेब में 150 रुपए थे वही लेके निकल गया। तो हमने कहा, जब तक तुम्हारे जेब में 150 रुपए बचे और ये कपड़े बचे रहे, तब तक आत्महत्या नहीं करना। वही तो तुम्हारी मूल पूंजी है, 2 करोड़ 2.5 करोड़, वो तो तुमने यही कमाए थे, यही के यही, और फिर भी बोल रहे हैं कुछ तो और है। ऐसे ही कभी किसी तरह की आपत्ति विपत्ति आ जाए तो ये विचार करो कि पास में था क्या, लाए क्या थे, हुआ क्या था। और अगर ये सब भी बाहर का बाहर चला गया तो मेरी चेतना तो मेरे पास है, मेरा अनंत गुणों का गोदाम आत्मा मेरे पास है। मेरे आत्मा में से तो कोई गुण निकाल के नहीं ले गया ना। नहीं, ऐसी आत्मदृष्टि का। और दुनिया को मत चाहो, एक को चाहो तो सब मिलेगा। एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को साधो। किसको साधो? बोलो ज्ञानी, किसको साधो? एक निजात्मा को साधो। एक सम्राट था,
युद्ध के लिए गया, पड़ोसी राज्य को जीत लिया, संदेश भेजा कि जाओ हमारे रानियों से कहो इसको क्या चाहिए, मैं अभी यहाँ राजपाट को संभालने में संलग्न हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा, किसी की कोई ज़रूरतें हैं तो पूछ के आइए और यहाँ एक से एक चीज़ें मिलती हैं हम लेके आएंगे। और रानियों ने लिखा, पत्र लिखा, बड़ी रानी ने बड़ा पत्र लिखा और आप तो वहाँ से हमारे लिए 9 लाख हार लेके आए, हीरों की कुंडल वहाँ मिलते हैं वो भी लेके आए। दूसरी रानी ने भी पत्र लिखा, उसने कहा कि वहाँ के चीनी वस्त्र, रेशमी वस्त्र बहुत फेमस है, इतने मुलायम होते हैं कि बिल्कुल मालूम ही नहीं पड़ते, आप मुझे वो लेकर के आए। तीसरी रानी ने वहाँ के ड्राई फ्रूट्स, वहाँ के फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं। राजा थे, राजा की एक नहीं 4 रानियाँ थी। कितनी रानियाँ थी? 4 थी। राजा था इसलिए। चौथी रानी के पास गए, चौथी रानी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। मंत्री ने कहा कि पत्र तो आपको लिख के देना चाहिए, भले कुछ भी लिखो आप, क्योंकि सबके संदेश जा रहे हैं तो आपका संदेश भी। उन्होंने सिर्फ एक का अंक लिख दिया और दे दिया कि आप लेके जाइए। राजा ने सारे पत्र पढ़े और सारी व्यवस्थाएं बना दी, लेकिन चौथा पत्र पढ़ा तो उसे समझ में नहीं आया कि इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, सिर्फ एक लिखा है। मंत्रियों से पूछा कि इसका मतलब क्या है, तो एक बुद्धिमान मंत्री ने बनाया कि संभवतः इसका यही अर्थ है कि रानी को एक आपके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। राजा ने कहा, देखिए सारे लोगों ने सारी चीजें मांगी, लेकिन मुझे किसी ने नहीं मांगा। सारे लोगों को सब कुछ चाहिए, लेकिन मैं किसी को नहीं चाहिए। यही हाल भगवान का और भक्तों का है। तो भगवान से सब कुछ तो मांगते हैं, लेकिन भगवान को भगवान से भगवान को ही नहीं मांगते। अरे भगवान को ही मांग लो, भगवान ही मिल गए तो अब क्या चाहिए। राजा ने कहा, हम कल ही अब यहाँ से रवाना होंगे। और जब राज में पहुंचे तो सारी रानियों को जिनके लिए जो देना था उनको वो संदूक भिजवा दिए, उनकी रथ भिजवा दिए, मंत्रियों के साथ उनकी गाड़ियां भिजवा दी। और जिसने एक काम लिखा था उस रानी के पास खुद पहुंच गए। और जहां राजा गए, बाकी सोने चांदी से भरे हुए संदूक, बाकी माल मत्ते से भरी हुई रथ कहाँ जाएंगे? जहां राजा रुकेंगे। राजा पहुंचे और रानी को कहा कि देखिए तुमने एक काम लिखा था, इसका मतलब क्या है? रानी ने कहा कि मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए, आप हैं तो सब कुछ है, मुझे सिर्फ आप चाहिए। राजा ने कहा ठीक, मैं हाजिर हूँ। और जैसे ही राजा वहां रुके तो सारे के सारे संदूक, सारे की सारी माल मत्ता वहां पर रखी गई, आ गई। उनने तो जितना मांगा उतना मिला, इसने सिर्फ एक मांगा, उसको सब कुछ मिला। ऐसे ही हम अपने एक निज भगवान आत्मा को चाहेंगे, निज आत्मा की रक्षा करेंगे तो अनंत गुणों का वैभव हमें भी मिलेगा। जय बोलिए अनंत अनुसिद्ध परमेष्ठी भगवान की। बोली परम पूज्य आचार्य वन सुनील सागर जी गुरुदेव की। तुम्हारी स्तुति करेंगे सभी प्रार्थना।